मूवी की शुरुआत में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर जोनाथन को देखते हैं जो कि गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसके नजर सामने से आती हुई मर्लिन पर पड़ती है और वो उसे देखने के चक्कर में अपनी गाड़ी रोड साइड बनी हुई वाटर पंप से ठोक देता है। दरअसल जोनाथन मर्लिन को लाइक करता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो मर्लिन को जाकर प्रपोज कर सके। इसके बाद जोनाथन अपने घर आ गया था। तभी उसकी नज़र पड़ोस में आए जिन नाम के लड़के पर पड़ती है, जो कि बड़ी ही लापरवाही से अपनी बाइक चला रहा था। उसी वक्त जिन की बाइक कैनी नाम के एक दूसरे आदमी की कार से जाकर टकरा जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। कैनी फटाफट से जिन की मदद करने के लिए उसके पास आता है और कैनी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनी भी थी, जिसे देखते ही जिन अपना होश खो बैठता है। थोड़ी देर बाद कैनी बनी को लेकर चला जाता है और जोनाथन जिन के पास आकर उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। लेकिन जिन की पर्सनैलिटी जोनाथन से बिल्कुल अलग थी। जिन हमेशा लड़कियों को पटाने में लगा रहता था, लेकिन जोनाथन ने आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं करी थी। उसी शाम जोनाथन जिन को अपने साथ एक अफेयर में ले जाता है, जहां मर्लिन, रोजली और बनी भी आए हुए थे। वो तीनों लड़कियां एक गेम को होस्ट करने में लगी हुई थी, जिसमें खेलने वाले को उन तीनों लड़कियों में से किसी एक को किस करने का मौका मिलता था। पहले जोनाथन ट्राई करता है, लेकिन उसे मर्लिन की जगह रोजली को किस करना पड़ता है। इसके बाद जिन ट्राई करता है और उसे मर्लिन को किस करने का मौका मिल जाता है, जिसे देखकर जोनाथन को जिन से जेलस फील होता है। इसके बाद जिन फिर से व्हील घुमाता है और उसे फाइनली बनी को किस करने का मौका मिल जाता है। किस करने के बाद जिन जोनाथन से कहता है उसे बनी से प्यार हो गया है, तो इस पर जोनाथन भी उससे कहता है मैं भी मर्लिन से प्यार करता हूँ। फिर जिन कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो 1 महीने के अंदर तुम्हारी मर्लिन को पटाने में मदद कर सकता हूँ। इस बात को लेकर दोनों आपस में शर्त भी लगाते हैं। अब अगले दिन से ही स्कूल में जिन जोनाथन को अच्छे कपड़े और ढंग से खड़े रहना सिखाने लगता है, लेकिन जोनाथन वो सब ठीक से कर नहीं पाता। वहीं स्कूल में चल रही लेक्चर के दौरान भी जोनाथन का ध्यान सिर्फ मर्लिन पर ही था और इसकी वजह से वो सभी लेक्चर्स मिस कर देता है। और जब टीचर उसे एक सवाल पूछती है तो वो बता नहीं पाता और इस तरह पूरे क्लास के सामने अपनी बेइज्जती करवा लेता है। एक दिन जिन और जोनाथन एक कैंटीन में बैठे होते हैं, तभी मर्लिन उनके पास आकर बैठ जाती है और जिन को अपने साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। साथ ही वो जिन को अपना फोन नंबर भी देते हुए जाती है, जिसे देखकर जोनाथन को जिन पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर जिन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसे सीधा मना भी तो नहीं कर सकता था। इसके बाद वो जोनाथन से कहता है कि तुम अपने साथ बनी को ले आना, हम सब साथ में चलेंगे। सीन चेंज होता है और हम बनी, मर्लिन, जिन और जोनाथन को कार में बैठे हुए देखते हैं, जो कि मूवी देखने में लगे हुए थे। मूवी देखते देखते मर्लिन जिन को किस करना शुरू कर देती है, जिसे बैक सीट पर बैठा जोनाथन देख रहा होता है। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। तभी कैनी के कुछ दोस्त बनी को जोनाथन के साथ देख लेते हैं और कैनी को इस बारे में बता देते हैं। कैनी तुरंत जोनाथन के पास आकर उसे पीटने लगता है। तभी जिन बीच में आकर कहता है इसमें जोनाथन की कोई गलती नहीं है, मैंने ही बनी को बुलाया था। जिसके बाद जिन और कैनी के बीच एक कार रेस की शर्त लगती है, जिसके दौरान दोनों की कार एक दूसरे से टकरा जाती है और टक्कर की वजह से जिन की कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसके कारण उसे अपने डैड से गालियां खानी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन के डैड ने अब जिन का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। शाम को जोनाथन जिन से मिलने आता है और उसका मूड ठीक करने के लिए अपने साथ बाहर ले जाता है। अगले दिन जिन स्कूल जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात बनी से होती है। बनी उसे बताती है कि कैनी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वो सिंगल है। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रही मर्लिन उन्हें किस करते हुए देख लेती है और अपसेट होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जो कि अपने डैड के कार को रिपेयर करवाने के लिए एक गैराज में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तभी जोनाथन उसके पास आता है और उन दोनों में शर्त लगी थी। वो जिन को याद दिलाता है। इस पर जिन कहता है कि जब तक तुम खुद मर्लिन से बात नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता।
फिर काफी हिम्मत जुटाकर जोनाथन मर्लिन को अपने साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर मर्लिन उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। इस बात को लेकर जोनाथन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सीन कट होता है और हम जोनाथन को देखते हैं जो कि मूवी देखने के बाद मर्लिन को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी मर्लिन उसे पास बुलाती है और दोनों किस करने लगते हैं। अब यहाँ से जोनाथन की लाइफ पूरी तरह से सेट हो चुकी थी और वहाँ जिन भी बनी के साथ घूमने फिरने में लगा हुआ था। एक दिन मर्लिन जोनाथन को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स किसी शादी में गए हुए थे। जोनाथन बिना देरी करे मर्लिन के घर पहुंच जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त मर्लिन के पेरेंट्स वापिस आ जाते हैं, जिसकी वजह से मर्लिन जोनाथन को वहां से जाने के लिए कहती है। जोनाथन कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है, लेकिन उसे मर्लिन की मॉम देख लेती है। अब अगले दिन जिन बनी से शाम को फिल्म देखने चलने के लिए कहता है, जिस पर बनी कहती है कि आज रात मुझे घर पर काम है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी। तो बनी को सरप्राइज देने के इरादे से जिन शाम को पीछे के रास्ते से बनी के कमरे में जाने लगता है। तभी उसकी नजर कैनी पर पड़ती है, जो कि बनी के घर पर डिनर के लिए आया हुआ था। इस बात से अपसेट होकर जिन बनी से नाराज हो जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में बनी उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी कैनी के साथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है। इस बात से जिन और भी ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। एक शाम जिन और जोनाथन कैफे के बाहर हैंग आउट कर रहे होते हैं। तभी कैनी वहां आकर जिन को उकसाने लगता है। जिन को वैसे ही बनी की वजह से गुस्सा आ रहा था और कैनी के उकसाने पर वो और भड़क जाता है, जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैफे का ओनर वहां आ जाता है और तोड़ फोड़ की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जिन को करने के लिए कहता है। इसके बाद जब जिन के फादर को पता चलता है कि जिन बाहर से मार पीट करके आया है, तो वो उसी वक्त जिन को घर से बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में हम बनी को देखते हैं, जो कि जिन को ढूंढते हुए जोनाथन के पास आई थी, मगर जोनाथन को भी जिन की कोई खबर नहीं थी। जिन के जाने के बाद अब जोनाथन बिल्कुल अकेला पड़ गया था और कैनी भी इस बात का फायदा उठाते हुए हर वक्त जोनाथन को परेशान करने में लगा रहता था। स्कूल के कैंटीन में एक दिन मर्लिन जोनाथन से कहती है कि वो अपने पुराने दोस्त के साथ प्रॉम में जाना चाहती है। तो जोनाथन मर्लिन से कहता है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जोनाथन को भी पता चल गया था कि मर्लिन उसके साथ टाइम पास कर रही है और अब उसे उस बात से कोई लेना देना नहीं था। कई दिनों बाद जिन प्रॉम फंक्शन की रात को टाउन में लौट आता है, जिसे देखकर जोनाथन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद वो प्रॉम फंक्शन में जाते हैं, जहां बनी कैनी के साथ डांस कर रही थी। दरअसल जिन को लग रहा था कि बनी उसके आने का इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे कैनी के साथ डांस करता देख वो अपसेट हो जाता है। फिर जोनाथन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। बनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सीन कट होता है और हम जिन को देखते हैं, जो कि जोनाथन को बनी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि बनी ने मुझे धोखा दिया है, उसे मेरा इंतजार करना चाहिए था। जिसके बाद जोनाथन जिन से कहता है कि बनी भी तुमसे ही प्यार करती है और तुम जब टाउन छोड़कर चले गए थे तब बनी हर रोज तुम्हारे बारे में पूछने के लिए मेरे पास आया करती थी। इसके बाद जिन जोनाथन को बताता है कि वो उस कैफे ऑनर का नुकसान भरने के लिए, उसके पैसे जुटाने के लिए एक स्टोर में फुल टाइम जॉब करने लग गया था। इसके बाद जोनाथन बनी के पास जाता है और उसे अपने साथ जिन के पास लेकर आता है। तभी बनी जोनाथन से कहती है कि तुम मेरे डैड से कह देना कि मैं जिन के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश न करे। इसके बाद बनी जिन के साथ कहीं दूर निकल जाती है और इधर जोनाथन भी बनी के डैड को उसका मैसेज दे देता है। अगले दिन कैनी जोनाथन से कहता है कि तुम अपने दोस्त से कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं और जिस दिन मुझे वो मिल गया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात से गुस्सा होकर जोनाथन अपनी कार से कैनी की कार को टक्कर मार देता है और उसे पूरी तरह से डैमेज कर देता है। जोनाथन का बदला हुआ रूप देखकर कैनी की भी फट जाती है। इसके बाद जोनाथन रॉसली के पास जाता है
और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। दरअसल रोज़ली हमेशा से ही जोनाथन को लाइक करती थी, लेकिन जोनाथन उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ना होने की वजह से हमेशा इग्नोर ही करता रहता था। मगर अब जोनाथन को समझ में आ चुका था कि उसे किसके साथ रहना है। रोज़ली भी जोनाथन के साथ डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।